राधे राधे दोस्तों, दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का मेरा ब्लॉग है कि सैटरडे को हम कितने ऐसे काम और किस टिप्स से और किस ट्रिक से ऐसे काम कर लें जिससे हमारा संडे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए और हम संडे को फुल एंजॉय कर सके। मतलब जो बच्चों का, हस्बैंड का, सबका रेस्ट डे रहता है, लेकिन हम वर्किंग वूमेन का हो या होम मेकर का हो तो सबसे ज़्यादा काम हमारा संडे को ही रहता है, क्योंकि संडे को ही बच्चों को चाहिए कुछ स्पेशल, हस्बैंड को भी चाहिए, और घर के बहुत सारे ऐसे काम जो पेंडिंग हो जाते हैं वो हम संडे को ही सोचते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से आज कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे हम सैटरडे को ऐसे कौन कौन से काम करेंगे जिससे हमारा संडे हमारे लिए भी बहुत एंजॉयफुल हो जाएगा, मतलब बहुत रेस्ट कर सकेंगे। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि मैं किचन में अपनी ये ऑर्गेनाइज़र रैक है, इसमें वेजिटेबल्स वगैरह रख जाती हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, 7 दिन हम लोग लगातार काम करते हैं मंडे से सैटरडे तक, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा हो जाता है। तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि डेली इसको रेगुलर बेसिस पे साफ़ कर सके। और मैं तो वर्किंग हूँ, तो मुझे तो जो वर्किंग होगा उसे पता होगा कि कितनी हौच पौच रहती है मॉर्निंग से इवनिंग तक की। तो कैसे भी घर के काम मैनेज हो जाते हैं, लेकिन ये जो सफाई वाला काम या क्लटर वाला काम है, जो डिक्लटरिंग होती है, वो मैनेज करना डेली थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अच्छे से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सैटरडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करती हूँ रेगुलर बेसिस के काम से हट के, क्योंकि डेली तो जो काम चलते हैं वो चलते ही हैं, लेकिन सैटरडे को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ज़रूर कर लेती हूँ जिससे मुझे संडे बहुत रेस्ट मिल जाता है। और सैटरडे को मैं जितने भी ये रैक्स वगैरह होती हैं या ऑर्गेनाइज़र होते हैं, उसमें जितना भी क्लटर इकट्ठा हो जाता है, जो लगातार काम करते करते कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग जो हैंडी होती हैं तो इधर उधर रख देते हैं, या वेजिटेबल बास्केट होती है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रैंडमली चली जाती हैं। तो उसको थोड़ा डिक्लटर कर लेती हूँ और चीज़ों को मैनेज कर देती हूँ, जो जहाँ की जगह है वहाँ पर रख देती हूँ, जिससे मुझे मंडे से फिर से वही रूटीन रहता है। तो सैटरडे को ये इतना काम कर लेती हूँ जिससे चीज़ें भी अपनी जगह पर पहुँच जाती हैं और इकट्ठा जो क्लटर हो जाता है वो भी डिक्लटरिंग हो जाती है। और जितना देखिए इतना सारा ये जो सामान है इकट्ठा हो चुका था, इसको मैं उनकी जगह पर रख दूँगी और अलग कर दूँगी। हम लोग क्या है ना कि डेली इतना काम करते ही हैं और सफाई भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्लटर इकट्ठा हो ही जाता है। अब देखिए मेरी ये वाली रैक हो चुकी थी, जो वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र था, उसमें मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह भी रखती हूँ। और ये देखिए ये मैं फ्रिज के बगल से छोटी सी मिनी रैक है, और ये इतनी मल्टीपर्पज़ रैक है कि इसमें भी बहुत सारे डब्बे वगैरह जितने भी सेट रहते हैं वो बन जाते हैं। इसमें कंटेनर वगैरह रख लेती हूँ। और सैटरडे को मैं एक काम और भी करती हूँ कि जो चीज़ ऑयल वगैरह जैसे ख़त्म हो रहा होता है 7 दिन लगातार जैसे काम करते करते खाना बनाते हैं हम लोग, तो ऑयल वगैरह भी ख़त्म हो जाता है, तो उसमें दोबारा से रीफ़िल कर लेती हूँ। या जो भी चीज़ इन बॉक्सेस वगैरह में या कंटेनर में रखी होती है और मुझे ऐसी नीड लगती है कि इनको रीफ़िल करना है, तो मैं इस तरीके से उनको सैटरडे रीफ़िल भी कर लेती हूँ। क्योंकि संडे को मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, कि सैटरडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लेती हूँ अपने कामों को करने के लिए। और इसमें जितने भी बॉक्सेस वगैरह हैं जो डेली रेगुलर बेसिस पे पहुँच लेती हूँ तो वो भी सही है। और अगर इन केस नहीं भी साफ़ कर पाती हूँ तो सैटरडे को एक बार ज़रूर मेक श्योर हो जाती हूँ कि ये सारे बॉक्सेस कंटेनर एक बार मैंने साफ़ कर दिए हैं और इनकी डिक्लटरिंग कर दी है। क्योंकि साफ़ सफाई में डिक्लटरिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जो भी चीज़ रैंडमली हमारी इकट्ठी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते करते चीज़ें ऐसी रख देते हैं और फिर बाद में इकट्ठा क्लटर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनको उनकी जगह पे पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मैंने ये वाली रैक भी कर दी है। और मैं जितनी भी किचन में ऑर्गेनाइज़र होते हैं या रैक होते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और अब आता है ये फ्रिज की बारी, और देखिए फ्रिज में भी बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, ना चाहते हुए भी। हम लोग डेली करते हैं साफ़ सफाई और डेली ही हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इकट्ठा हो जाता है।
तो देखिए फ्रिज में बहुत सारा सामान मुझे ऐसा मिला जो मैं 3-4 दिन से देख नहीं पा रही थी। और जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं कुछ पॉलीथीन में या कुछ सामान स्टोर करके ऐसे ही रख दिया था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था उनको व्यवस्थित करने का। तो आज मैं सैटरडे को ये सारा काम, क्योंकि बच्चों का भी नेक्स्ट डे का नहीं रहता है, लेट नाइट में सो भी सकती हूँ और बच्चों को पढ़ाने का भी नहीं रहता है, क्योंकि सैटरडे रहता है तो बच्चे भी मज़े करते हैं, क्योंकि अगले दिन संडे है, संडे को कर लेते हैं वो अपना पेंटिंग वर्क जो भी होता है। तो इस दिन मुझे ज़्यादा बच्चों की तरफ से फ्री रहती हूँ, तो अपना ये वाला किचन का काम हो गया या घर का सामान साफ़ सुथरा करना हो गया, तो ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो देखिए जितनी भी बास्केट वगैरह हैं उनको उनकी जगह पर रख दिया है, एक सा फ्रिज भी ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। और जो भी सामान मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं ध्यान दे पा रही थी या इकट्ठा हो गया था, तो उनको निकाल करके मैंने अलग कर लिया। और देखिए सारी वेजिटेबल्स मैंने साफ़ करके और एक सी करके बास्केट में लगा दी हैं, जिससे नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन हो जाए। और ये देखिए तीसरा काम ये है कि ये जितने भी बॉक्सेस वगैरह हैं, नाश्ते के कंटेनर मेरे खाली हो जाते हैं, तो मैं 7 दिनों में जैसे जितना भी हैंडी नाश्ता होता है तो वो रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को नाश्ता वगैरह नमकीन वगैरह चाहिए, बिस्किट नमकीन, तो मैं टी कॉर्नर में अपने भर करके इनको स्टोर करके रख देती हूँ कि जिससे बच्चों को जितने टाइम नीड हो तो वो ले सकें। और यहाँ पर आ गई थी मैं अपने कंटेनर को देखने के लिए, चेक करने के लिए कि क्योंकि ग्रॉसरी का सामान संडे को अगर मार्केट जाना हुआ तो मैं मार्केट से ग्रॉसरी का पूरा सामान मंगा लेती हूँ, या फिर तो जो सामान रीफ़िल नहीं कर पाई तो उनको इस दिन सैटरडे को ही रीफ़िल कर लेती हूँ, जिससे संडे को मुझे ये वाला काम नहीं करना पड़ता और सारे कंटेनर फिल हो जाते हैं। और मुझे पता चल जाता है कि जो भी ग्रॉसरी का सामान नहीं है या जो भी ग्रॉसरी का सामान ख़त्म हो चुका है तो उसको मुझे कौन कौन सा सामान लिस्ट में मंगाना है, तो मैं एक लिस्ट भी मेंटेन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा कंटेनर वाला काम भी हो जाता है। और लगे यार थोड़ा सा जो भी इसमें कचरा वगैरह होता है तो वो हटा देती हूँ, और इसमें जो सामान रीफ़िल करना होता है वो भी बॉक्सेस में रख देती हूँ। तो इस तरीके से ये काम भी हो जाता है। और सैटरडे को ही मैं ज़्यादातर ये मलाई का काम करती हूँ, जो मलाई निकालती हूँ, क्योंकि बच्चों को मिठाई बहुत पसंद है। ये मलाई निकालने के बाद जो बनती है तो मैं घी भी निकाल देती हूँ और मिठाई भी बना देती हूँ। और चलिए, तो किचन का ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है और अब मैं शाम को ही जाऊंगी मतलब वहाँ पर डिनर की तैयारी करने। इसके बाद मैं आ गई थी अपने ये बालकनी वाले एरिया में, तो वहाँ पर भी ये काम करना होता है। वैसे 7 दिन तो नहीं जा पाते, मतलब पूरे मंडे से लेकर सैटरडे तक तो यहाँ पर नहीं जाना हो पाता, क्योंकि स्कूल की भागम भाग रहती है, बच्चों की, हस्बैंड की, सबको जाना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, शाम को भी नहीं मिल पाता है कि मैं इस एरिया में आऊँ। तो सैटरडे को मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ उन एरिया को कवर करने की जहाँ मैं नहीं जा पाती सफाई करने के लिए। तो इस वाले एरिया में इंडोर प्लांट रखे हुए हैं बहुत सारे, तो इनको मैंने छत पे रख दिया था और जितना भी सामान रैंडमली यहाँ इकट्ठा हो गया था तो उस सामान को हटा दिया था और यहाँ की साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर आना कम हो पाता है। तो इसको सैटरडे के सैटरडे मैं साफ़ कर पाती हूँ। और यहाँ ये जो आप देख रहे होंगे ये रेलिंग वगैरह हैं, इनको भी रेगुलर बेसिस पे मतलब सैटरडे को ही साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर देना पड़ता है, लेकिन घर की साफ़ सफाई मेंटेन रहती है, क्योंकि 7 दिन हम फिर वहाँ उस एरिया में जा नहीं पाते, सफाई नहीं कर पाते। और हमारी जो हाउस हेल्पर है वो भी झाड़ू पोंछा तो कर देती हैं, लेकिन ये सब डस्टिंग का काम तो हम लोगों को ही करना पड़ता है। तो और सैटरडे को ही मैं ये जाले वगैरह सब लेती हूँ। तो ये देखिए जितने भी ये जाले हैं और ये फॉल सीलिंग में जो भी गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो इस तरीके से क्लीनिंग टूल्स हैं मेरे पास, 2-3 तरीके के ब्रशेज़ हैं जिससे ये सारी साफ़ सफाई हो जाती है। और कहीं ना कहीं जैसे जो डीप क्लीनिंग का काम होता है, तो मैं कोई एक एरिया तो वैसे डेली ही कवर करती हूँ कि कोई भी एक कैबिनेट या एक एरिया तो उसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जैसे ये लॉबी है तो इसको तो डेली ही करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर ही
रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ जो टाइम स्पेंड होता है किचन यहीं से लगी हुई है, तो बच्चे हों या मैं हूँ या हस्बैंड हो तो सब यहीं पर रहते हैं, तो ये वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसको डेली ही साफ़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी डस्टिंग कर दूँगी इसकी, जो भी थोड़ी बहुत थी, और सामान जो एक्स्ट्रा हो जाता है, कई बार होता है कि कोई सामान यूज़ किया और ऐसे ही यहाँ पर ड्रॉज में रख दिया, तो उन सामान को भी मैं हटा दूँगी, और जो भी डेकोरेटिव आइटम है उनको एक बार साफ़ करने के बाद यहाँ पर फिर से रीअरेंज कर दूँगी। तो इस तरीके से मेरा ये वाला एरिया हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, और इस एरिया को करना मेरी मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि एकदम फ्रंट से ही जैसी कोई एंट्री करता है, कोई भी आएगा मेरे घर में, तो सबसे पहले ये एरिया विजिबल होता है। तो अगर इसको साफ़ नहीं रखूँगी तो फिर ये लगता है पूरा घर मैस सा दिखता है। और फिर लगे हाथ एक काम और करती हूँ कि जो भी ड्रॉज वगैरह हैं जिनमें थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा सामान हो जाता है उनको मैं साफ़ कर देती हूँ। बच्चों के रूम में आकर के थोड़ा सा बच्चों की रैक में तो इतना कबाड़ ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं डेली, इनको तो मैं डेली कर देती हूँ कि क्योंकि उनका रूम है तो उनका ही इसमें सामान रहता है, तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह का काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैं सैटरडे के दिन उनका भी जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है, क्लटर होता है, वो सब अलग कर देती हूँ, जिससे उनका रूम भी मैनेज हो जाता है। और फिर लास्ट है कि मैं जब ये साफ़ सफाई का काम हो जाता है उसके बाद लास्ट में, क्योंकि मुझे आज के दिन ही लॉन्ड्री करनी होती है, तो मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, या एक मतलब इसके पहले भी खैर मैं एक सप्ताह में 2 या 3 बार मेरी चेंज हो जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो बहुत गंदी कर देते। और इस टाइम तो सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो विंटर्स में तो वैसे ही वुलन बेडशीट वगैरह यूज़ करते हैं, तो जितनी वुलन बेडशीट हैं तो उनको तो वैसे ही वीक में 2 टाइम्स ही चेंज कर पाते हैं, क्योंकि उनको सूखने का और धुलने का इशू रहता है। तो मैंने इस तरीके से बेडशीट भी अरेंज कर ली है, और जितना भी पुराना बेडशीट था उसको मैं, क्योंकि आज मुझे करनी थी लॉन्ड्री और मैं सैटरडे को ही लॉन्ड्री भी कर लेती हूँ, जिससे संडे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। और यहाँ आ गई थी मैं अपने वॉशरूम में, तो वॉशरूम वाले एरिया में भी जो भी खाली बॉटल वगैरह हो जाती हैं, फेस वॉश वगैरह खाली हो जाते हैं, या जो भी एक्स्ट्रा क्लटर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको भी अलग कर देती हूँ। और ये मेरी छोटू सी मिनी सी कह लीजिएगा ड्रेसिंग टेबल है, जो मैं मॉर्निंग में जैसे थोड़ा बहुत स्किन केयर करती हूँ, जो भी करती हूँ मॉर्निंग स्किन केयर, तो वो यहाँ पर रहता है सामान, तो उसको भी रीअरेंज कर लेती हूँ। और यहाँ आ गई थी मैं यहाँ पर, क्योंकि विंटर्स चल रही हैं तो सॉक्स वगैरह का बड़ा इशू होता है, तो उनको भी रीअरेंज कर दिया है। जो भी धुले हुए सॉक्स थे उनको अलग कर दिया, रख दिया, और जो धुलने वाले कपड़े थे उनको ला करके मैंने यहाँ पर लॉन्ड्री के लिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगा दी है। और ये ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आपको किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, मेरे टिप्स और पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।